कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जिसने पूरे बड़े घर की नींव हिला कर रख दी। जिस पल अहाना ने पहला कदम इस घर में रखा और छोटू की पत्नी के रूप में उसका चेहरा ठाकुर जी के सामने आया, ठाकुर जी का होश उनके चेहरे से एकदम उड़ गया। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भरा डर भी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। अहाना जैसे ही घूंघट हटाकर आगे बढ़ी, ठाकुर जी के पैर ठहर गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीधे दिल पर वार कर दिया हो। ये क्या देख रही हूँ मैं? ठाकुर जी की आवाज कांपते हुए निकली। अगला पल उन्होंने हाथ अपने सीने पर रखा और धीरे धीरे पीछे हटकर जमीन पर जाकर गिर पड़ी। धाम! पूरा माहौल एकदम से हिल गया। सब लोग भागते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। पोल्टू सबसे ज्यादा चीख रहा था, अर्जुन पानी लाओ, सांस नहीं आ रही माँ को। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए ठाकुर जी को अपनी बाहों में उठाया और सीधा कार की तरफ दौड़ गया। अहाना का हाल देखने लायक था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बोल भी नहीं पा रही थी। मैं क्या कर दूं? हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में दाखिल किया। रेड लाइट जलने लगी। सिर्फ डॉक्टर अंदर, बाहर सब खड़े थे। डर, गुस्सा, बेचैनी सबको तोड़ रही थी। डॉक्टर आकर कहे, उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा है, हार्ट अटैक के आसार हैं, कंडीशन क्रिटिकल है। यह सुनकर पोल्टू का दिमाग एकदम से फट गया। उसकी आंखों में लाल गुस्सा चमक उठा। वो सीधा अहाना की तरफ भागा और उसके बिल्कुल पास जाकर चीखा, तू सब तेरी वजह से हुआ है। अहाना एकदम से कांप गई। पोल्टू का गुस्सा रुक नहीं रहा था। जिस दिन से तू इस घर में आई है तब से हमारी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है और अब मेरी माँ को अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहाना रोते हुए बोली, पोल्टू मैं कसम से मैंने कुछ नहीं किया। पर पोल्टू ने बीच में ही काट दिया, चुप, अपनी नौटंकी किसी और को दिखाना। उसी वक्त अर्जुन ने कदम बढ़ाए और पोल्टू का कॉलर पकड़ लिया। पोल्टू बस, ज्यादा मत बोल। अहाना पर उंगली उठाने से पहले अपनी हरकतें याद रखना। पोल्टू गुस्से में हाथ झटक कर कहता है, तो देख लेना अर्जुन, अब मैं अहाना को इस घर में एक पल की सुकून की सांस भी नहीं लेने दूंगा। अहाना की आंखों में डर था, अर्जुन की आंखों में आग। इस बीच आईसीयू की लाइट ब्लिंक कर रही थी, जैसे हॉस्पिटल का हर हवा का झोंका किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा हो। पोल्टू ने अपने दिमाग में प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अहाना, अब देख तू कैसे बचेगी। जब सब लोग डॉक्टरों के पास बिजी थे, पोल्टू चुपके से घर गया और सीधा अहाना के कमरे में घुसकर उसका फोन छुपकर उठा लिया। उसने फेक चैट्स बनाई, किसी अनजान लड़के के साथ एडिटेड फोटो जोड़े और फोन वापस वहीं रख दिया। पोल्टू ने धीरे से कहा, कल सबके सामने तमाशा होगा और इस बार अर्जुन भी तुझे नहीं बचा पाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अर्जुन जब पानी लेने गया, उसकी नजर अहाना के फोन पर पड़ी। उसने स्क्रीन देखी और एक पल में समझ गया कि ये सब फेक है। अर्जुन सीधे घर के सीसीटीवी रूम में गया और वहां क्लियरली देखा, पोल्टू अहाना का फोन चुरा रहा था और उसमें कुछ डाल रहा था। अर्जुन ने मुट्ठी बंद की, पोल्टू तुम्हारी हर हरकत का जवाब मिलेगा। शाम हो गई। सब लोग हॉस्पिटल से वापस आए। ठाकुर जी अभी भी आईसीयू में थीं। घर में तनाव इतना था कि हवा भी भारी लग रही थी। तभी पोल्टू तेज आवाज में बोला, सब लोग सुन लो, आज मैं सबको अहाना का असली चेहरा दिखाने वाला हूँ। वो अहाना का फोन लेकर सबके सामने खड़ा हो गया। अहाना के पैर कांप रहे थे, उसका गला सूख चुका था। पोल्टू ने कहा, अब देखते हैं अहाना क्या क्या छुपा रही थी। जैसे ही पोल्टू लॉक स्क्रीन खोलने वाला था, अर्जुन जोर से चीखा, रुको पोल्टू, फोन मत खोलना। सब लोग शॉक में अर्जुन की तरफ देखने लगे। अर्जुन आगे आकर बोला, इस फोन में जो भी है वो सब तुम्हारी साजिश का नतीजा है। पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने टेबल पर रिमोट पटका और टीवी स्क्रीन ऑन हो गई। सीसीटीवी फुटेज प्ले होने लगा। फुटेज में क्लियरली पोल्टू दिख रहा था अहाना का फोन चुराते हुए और उसमें फाइलें डालते हुए। पूरा घर एकदम स्टन्ड हो गया। अहाना के आंसू रुक गए। पोल्टू का चेहरा डेड व्हाइट। एपिसोड यहीं फ्रीज हो जाता है, पोल्टू की हिलती हुई आंखों पर झूम करते हुए। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ठाकुर जी होश में आते ही अहाना को ब्लेम करेंगी या अर्जुन पोल्टू की साजिश पूरे घर में साबित करके उसे घर से निकलवा देगा? और क्या पोल्टू अब भी रुक जाएगा या नेक्स्ट एपिसोड में और बड़ा प्लान बनाएगा? जानने के लिए बने रहिए और टेली साजिश को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।